बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त लगता यह है कि पूरी गेम सेट की जा रही है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये कुछ लोगों की ज़िद लगती है और कुछ लोगों की ख्वाहिश। क्या नून लीग इस वक्त इक़्तिदार में आना डिज़र्व करती है? देखिए करामत मुगल साहब, मैं दो स्टोरीज़ जो हैं वो इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ और ये वो स्टोरीज़ नहीं हैं। ये ना इन्फ्लेशन वाली स्टोरी है जो 4 महीने की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है, ना ये स्टोरी है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो शट डाउन कर रही है या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो शट डाउन कर रही है, या फिर वो खबर जो आपने देखा होगा कि IMF ने ये कहा है कि 50,000 और उससे कम इनकम वाले लोगों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए, यानी कि जो इस मुल्क का वो सैलरीड क्लास जो गरीब तरीन है उनके ऊपर भी टैक्स लग जाए। इन खबरों को सामने रखें पहले, जो दो खबरें मैं इनके अलावा देने लगा हूँ। अच्छा। और फिर आप अपने सामने ये ख्वाहिश रखें कि तख्ते लाहौर पे एक मरतबा फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ताजपोशी की जाए। अगर हालात कुछ और होते ना तो शायद नून लीग आ जाए, कोई और आ जाए, वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सेटिंग है, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि जो सियासी बिसात के ऊपर जो इस वक्त मारा मारी की सूरत हाल है, जिस वक्त तक टेम्परेचर्स डाउन नहीं होते और आवाम को उनकी फ्री विल के ऊपर चूज़ करने नहीं दिया जाता, उस वक्त तक कोई ऐसा तजुर्बा जो हम माजी में करते आए हैं ना, 75-76 साल से हमें सियासी लेबॉरेटरी बनाया हुआ है पाकिस्तान को, और हम आमरीत ट्राई करते हैं, जमहूरियत ट्राई करते हैं, हम हाइब्रिड ट्राई करते हैं, हाइब्रिड प्रो मैक्स ट्राई करते हैं, ये सब कुछ हम कोशिशें करके देखते हैं और उसका नतीजा हमारे सामने अब जो आया हुआ है ना, ये भयानक तरीन है। जो शहबाज शरीफ वाला तजुर्बा था, सही, ये जो PDM और इत्तेहादी जमातों का तजुर्बा था, इसने वहाँ पर इस मुल्क को पहुँचा दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं अब आपके सामने रख देता हूँ दो खबरें। एक है जो ख़बर छापी है parkwheels.com ने। सही। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये उस तबाही का आपको मंजर या ट्रेलर या खुलासा बताती है जो इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों की जो ज़िंदगियां हैं, उनकी लाइवलीहुड है, उनकी मईशत है, उनका रोज़गार है, उसको निगलने के लिए खड़ी हुई है। अच्छा। और निगलना शुरू हो चुकी है। एक तो होता है ना खाना, एक होता है कि ज़िंदा ही निकल जाना। सही। ये वो एनाकोंडा वाला काम जो है ना, पाइथन्स वाला काम कर रही है। और दूसरी खबर जो एक तो ये parkwheels.com की है, दूसरा एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे है, जो ये बता रही है कि पेट्रोलियम सेल्स जो हैं वो गिर चुकी हैं 44 महीने की कम तरीन सतह पर। सही। आपकी आबादी बढ़ रही है, आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहा है, आपका हाउस होल्ड्स बढ़ रहे हैं, आपकी टेक्निकली स्पीकिंग जो ओवरऑल घर हैं, ये सब कुछ है, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। और हर चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ। सही। वन वे और दी अदर, बिजली से लेके हर चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है। और जो रिकॉर्ड हाई प्राइसेस हैं वो ऑयल की डिमांड को 1.06 मिलियन टन्स जी कम कर चुके हैं सितंबर के महीने में। ये जो अभी सितंबर गुजरा है, इसमें आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, अच्छा बहुत सारे लोगों को लगेगा यार ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है, हमें ख़रीदना पड़ता है डॉलर्स में, तो अगर कम इस्तेमाल हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद रिसेशन, कसाद बाजारी के साथ। और इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ अगर फ्यूल की कंजम्पशन कम हुई है, इसका मतलब है कि कारोबार ठंडा पड़ गया, पहिया रुक गया है, फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, यूनिट्स बंद हुए हैं जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में थे, इंडस्ट्रीज़ में थे, गाड़ी नहीं चल रही, ट्रांसपोर्टेशन उस तरीके से नहीं चल रही, उनसे लिंक्ड लोग जो हैं उनका कारोबार मुतासर हुआ है। ये जब पेट्रोल की कंजम्पशन जो है वो नीचे जाती है, इसका मतलब ये होता है कि आप हॉल्ट पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम पूरी दुनिया में कब हुई थी कंजम्पशन कम? जब कोरोना आया था। कोरोना वायरस जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरी दुनिया में इंटरसिटी, इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर कंट्री ट्रैवल जो है वो बंद हुआ था, इंडस्ट्री बंद हुई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं थी। उस सतह से नीचे आप जा चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, आपके डिमांड 44 महीने कितने होते हैं? 12, 3 बार 36, 3 साल, 3.5 साल, 3 साल और 8 माह। 3 साल 8 माह में कोरोना का वक्त जो है वो शामिल है। सही। आपके यहाँ कोरोना के वक्त में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग नहीं निकल रहे थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, उस वक्त जो डिमांड थी फ्यूल की वो इससे ज़्यादा थी। सही। अगर आप उससे नीचे चले गए हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कारोबार ज़िंदगी किस हद तक मुंजमद हो चुका है।
सही। और ये किसने किया? ये किसने किया? ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया। इसी के ऊपर मैं अब आपके क्विकली जो है वो अगले उसके ऊपर चला जाता हूँ। ये इस फिनोमिना से हर कोई वाकिफ़ है। पाकिस्तान की जो कार मार्केट है ना, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल और गाड़ियों का बिजनेस, इसके हवाले से, और ये बहुत वेल नेटेड आर्टिकल है, ये मैं आपके सामने इसकी तफसील रख देता हूँ। पाकिस्तानी कार मार्केट, अ शिफ्ट फ्रॉम ऑन टू ऑफ। सही। ऑन का तो पता है ना, वो जब आप गाड़ियाँ लेते थे, आप ऑन दे के गाड़ी लेते थे जी। 4-4 लाख, 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपए गाड़ी के हिसाब से ऑन पे करना पड़ता था गाड़ी लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त पे, अगर आपने जल्दी गाड़ी लेनी है, वरना आप बुक करा दें, पैसे जमा करा दें कंपनी को, 10 महीने इंतज़ार करें। अब सूरत हाल क्या है? वो कहते हैं कि इन द नॉट सो डिस्टेंट पास्ट, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान की लोकल ऑटो मार्केट जो है वो उसमें एक फरवर था, एक सर्ज थी, एक बहुत तेज़ी थी डिमांड में, जिसकी वजह से जो गहना दिया था, जो प्रोडक्शन हो रही थी गाड़ियों की, कार असेंबलर्स को बड़ी मुश्किल हो रही थी उस डिमांड को पूरा करने के लिए। और उससे एक अनयूजुअल फिनोमिना पैदा हुआ हमारी मार्केट में, वो था बर्थ ऑफ ऑन मनी। बायर्स वर कॉट इन अ वेटिंग गेम, कि उनको इंतज़ार करना पड़ता था, फिर उनको मजबूर हो जाते थे कि वो कई महीने पहले इंतज़ार करने के बजाय गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए 4-4 लाख, 5-5 लाख जो है वो उन लोगों को दें जिन्होंने कारोबार के तौर पे पहले ही गाड़ियां बुक करा दी थी। सही। कि सारी गाड़ियां बुक हो गई हैं, प्रोडक्शन जो है वो इस हिसाब से हो रही है, लोगों को गाड़ी चाहिए होगी, वो नहीं मिल रही होगी, वो आएंगे लेने के लिए, तो हम कहेंगे कि भाई हमने पैसे करवाए हुए हैं जमा, हमें फिर 8 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें 4-5 लाख रुपए दो, हम आपको अपनी गाड़ी जो है वो दे देते हैं। सही। ये सूरत हाल थी और इस तरीके से बिजनेस चल रहा था। अब जो है वो कहते हैं कि इन दिस वैक्यूम ऑफ instant gratification, astute investors seized the opportunity to capitalize on the situation, charging additional sums depending on the demand and price of the car. Own money became more than just a trend, it became a norm, a practice that endured. कि वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था कुछ वक्त के लिए, ये गुज़श्ता कुछ अरसे में, जब ये 2018 ऑनवर्ड, उससे पहले भी था, लेकिन उसके बाद ये नॉर्म बन गया था, ये नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई थी। जो शिफ्ट आया है, वो कहते हैं कि जो डायनामिक्स हैं पाकिस्तान कार मार्केट के, वो एक साइज़मिक शिफ्ट आया है। साइज़मिक मतलब जलजला आया है जी, एक भूचाल आया पाकिस्तान की मार्केट में। द नेशंस इकोनॉमी वंस ऑन अ बुलिश ट्रैजेक्टरी, कि बिल्कुल अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के ऊपर पाकिस्तान की जो मईशत है वो जा रही थी, हैज़ बिन हिट हार्ड बाय अ सवेयर डाउन ट्रेंड। इस वक्त एक बदतरीन डाउन ट्रेंड है, हाइपर इन्फ्लेशन है, जिसने जंग आलूद कर दिया है लोगों की परचेजिंग पावर को। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा ख़रीदने के लिए, जिसकी वजह से जो सेल्स, डिमांड एंड ओवरऑल प्रोडक्शन है गाड़ियों की, वो तकरीबन नील के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में ना नई गाड़ियां बिक रही हैं, ना लोग उसके ग्राहक मौजूद हैं, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो भी यूनिट्स नीचे जा चुके हैं। द वंस थ्राइविंग मार्केट इज़ नाउ कंपेल्ड, कि अब वो क्या कर रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं। कि जो थ्राइविंग मार्केट थी, बड़े तेज़ चलती हुई मार्केट थी, वो कंपेल हो गई है इस वक्त कि वो ट्रांजिशन करे ओन मनी से ऑफ मनी की तरफ। ऑफ मनी यानी कि अब लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि गाड़ी ले लो साढ़े तो जी, बेचने के लिए। आपको पता है ना कि वो जो जब सीज़न ऑफ होता है तो सेल लगाई जाती है जी, 50%, 30%, 30%। अच्छा, जाली सी सेल लगती है पाकिस्तान में, लेकिन क्लियरेंस सेल्स लगती हैं। सेल्स लगती हैं, और वो ये होता है कि जनाब सर्दियों में आपको पता है कि आप जाएं, एसी जो है वो थोड़ा सा सस्ता मिलता है, गर्मियों में महंगा हो जाता है। गाड़ी जो है वो सर्दियों में महंगी हो जाती है, मोटरसाइकिल गर्मियों में महंगा हो जाता है। एसी और वो गर्मी और उसके हिसाब से आपको जो चाहिए होता है। एसी वाली गाड़ी महंगी हो जाती है, एसी महंगा हो जाता है, कूलर महंगा हो जाता है, पंखा महंगा हो जाता है जब आप गर्मी आती है। सर्दियों में ये नीचे चले जाते हैं। इसी तरह कपड़े जो हैं वो आपको पता है कि अगर टी शर्ट्स हैं, सर्दियों में आते ही सितंबर में के महीने में, अगस्त के मिड के बाद जो है वो सेल लग जाती है कि यार इनको बेचो, ये इसमें तो पैसा हमारा फंस जाएगा। ये साइकोलॉजी है, और ये खबरें ना समझें। पड़ेंगी। हाँ। जब आप इसकी तफसील में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये मामला बहुत सीरियस है।
और ये शहबाज शरीफ साहब करके गए, ये इसहाक डार करके गए, ये मिफ्ता इस्माइल भी हैं इसमें शामिल, ये सारे लोग शामिल हैं। ये कहते हैं कि जो इस वक्त सस्टेन करने के लिए ना जो डीलर्स हैं, जो सेल्स के लोग हैं, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है पूरी, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस ग्लूम के दौरान जो ऑटोमोटिव कंपनीज हैं वो एक नए किस्म की मेजर जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। नॉन प्रोडक्शन डेज हैव बिकम कॉमन प्लेस, कि अब कि बहुत सारी गाड़ियाँ उनकी तो प्रोडक्शन जो है वो बंद हो गई है, और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सिर्फ इस हवाले से रुक नहीं रहे, अब वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो लोगों को गाड़ियाँ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि यार जिनके पास पैसा है एटलीस्ट उनको तो कहो ना कि यार एक और गाड़ी ले लो, किसी तरीके से ले लो। अब कार मार्केट्स ने रोल आउट करनी शुरू कर दी हैं प्रमोशंस लाइक प्राइस लॉक। प्राइस लॉक ये है कि आपको कह दिया कि यार अप्रैल के महीने में ये थी कीमत, असल में कीमत अब यहाँ पहुँच चुकी है, हम अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन पुरानी कीमत पर देते। प्राइस लॉक है आपके लिए अगले 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 20 हफ्ते, चाहे जितनी महंगाई हो जाए हम आपको इतने पैसों पे देंगे गाड़ी। उसके बाद 0% मार्कअप, इजी इंस्टॉलमेंट्स, ये वो स्कीम्स आएगी, इंस्टेंट डिलीवरी, कि इधर आप पैसा सामने रखें और आप गाड़ी ले जाएं, गाड़ियाँ अवेलेबल है, ख़रीदार कोई नहीं। उसके बाद स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन, कि गाड़ी लें रजिस्टर हम करा के देते हैं भाई, और अनकन्वेंशनल स्कीम्स जो आ रही हैं वो कि पुरानी दो नई लो, कि यार किसी तरह हमारे पास ये जो पड़ी हुई है पुरानी वाली तो फिर बिक रही है ना, वो हम बेच देंगे। सही। नई गाड़ियां जो है वो नहीं उसका ख़रीदार आ रहा जहाँ पर प्राइस पहुँच चुकी है। अभी आप ये रावलपिंडी में या किसी और जगह पर जाएं जो कार बाज़ार लगते हैं जी, वहाँ पर सूरत हाल देखें ना, लोग किस बड़ी तादाद में ख़त्म हो गया, लोग अपनी गाड़ियाँ बेचने आ रहे हैं, लोग अपने मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, लोग अपनी चीज़ें बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने क्लिप ट्विटर पे भी शेयर किया था। अच्छा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उसमें भी यही था कि पिछली मरतबा बिल जो है बालियाँ बेच के दी है, इस दफ़ा मोटरसाइकिल बेचूँ। बाइक वाले भी लोग आप देखें किस तरह की, पुरानी दो नई लो। और नोटेबली जो पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी है वो, जिसका तो कहते हैं ना कि वो उसकी गाड़ी है मेहरान, उसको कहते हैं कि कैश है, बिल्कुल ऐसे ही उनकी ये सूरत हाल आ गई। अब खैर अब तो मेरा ख्याल है मेहरान बंद हो गई है, बंद हो गई हुई है। वो सुजुकी मोटर जो है वो अब प्रमोशनल स्कीम्स पर आ गया। फिर आगे एक्टिव ऑफर्स के बारे में ये बात करते हैं कि एक्टिव ऑफर्स जो है, मार्केट जो इस वक्त डाउन टर्न से ग्रैपल कर रही है, उससे निपटने की कोशिश कर रही है। जो सुजुकी है उसने इनोवेटिव स्कीम्स निकाली हैं जिसमें प्राइस लॉक शामिल है, अपग्रेड्स है टू न्यू कार्स। क्या आपके पास सुजुकी की फलां कार मौजूद है, आप ला के रखें, थोड़े से पैसे आप और दें, हम आपको फलां गाड़ी जो है वो दे देंगे। ये कभी भी नहीं होता था पाकिस्तान में। नेवर एवर। और फिर फाइनेंसिंग ऑफर्स जो हैं वो मुख्तलिफ बैंक्स की तरफ से दी जा रही हैं। टोयोटा पाकिस्तान जो है वो अडॉप्ट कर रहा है ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान अपने पॉपुलर मॉडल्स के लिए, कोरोला यारिस के लिए, जो गाड़ियां हाथों हाथ बिकती थी उनके लिए वो ये स्कीम्स लॉन्च कर रहा है कि आप इजी इंस्टॉलमेंट्स पे खुद कंपनी कर रही है, पहले तो बैंक करते थे जी, अब बनाने वाले जो है वो खुद ऑफर कर रहे हैं। फिर एक और वो जो चंगान है, शेंजन है, हाँ शेंजन जो है वो चाइनीज जो है वो बायर्स को क्या दे रही है कि 1 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन के पैसे हम देंगे, आप गाड़ी लें, हाथ बांध रहे, आप गाड़ी ले लें, जो शायद हाँ चैंग होंगे, वो कह रहे हैं कि भाई गाड़ी ले लें आप हमारे से जी, आप इसकी रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, अगर आपकी गाड़ी का 1,33,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है, 33,000 रुपये आप दें, लाख रुपए हम देंगे आपकी रजिस्ट्रेशन का, खुदा दा वास्ते साढ़े तू गड्डी ले लो। आगे उसके बाद जो है रिबेट, उसके बाद फिर प्रायोरिटी डिलीवरी भी है उसमें जी। अब जो होंडा एटलस कार्स है वो भी इस गेम में शामिल हो गया है, वो फाइनेंस ऑफर्स कर रहा है, पैसे हमारे से लो और गाड़ी लो, ले ही ले, हमें दे देना पैसे बाद में, हम पैसे भी हमारे से ले लो, गाड़ी ले लो। जितने की गाड़ी हो चुकी है पाकिस्तान में वो किसको ट्रैक, ये इसी तरह की यूँ समझे ना कि पैरेलल बैंकिंग सिस्टम आ गया, लोगों को कह रहे हैं कि भाई आए आप पैसे भी ले लें, गाड़ी भी ले लें और फिर हमें पैसे आप देते रहे जी। ये इस किस्म की ऑफ़र्स जो हैं वो की जा रही हैं। और रिमार्केबली वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ गाड़ियों की कंपनियां नहीं हैं, इस नई हकीकत से जो पाकिस्तान में आ चुकी है और ये अभी आई है ना जी, ये नई हकीकत का ताल्लुक जो है वो सिर्फ गाड़ियों के साथ नहीं है। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग एटलस, होंडा, यामाहा,
सुजुकी, वो सिमिलर ऑफर्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बस किसी तरीके से हम हमारा जो पैसा इसमें लगा हुआ है ये निकालें। जस्ट इमेजिन कि आपके यहाँ पर ये प्रोडक्शन ये चीज़ें रुक जाएं। देखिए ये गाड़ियाँ ऑब्वियसली ये चौंचला जो है वो एक लिमिटेड तबके का है पाकिस्तान में, और हाँ ये हमारे यहाँ तो जिस तरीके से गाड़ियों को के बिजनेसेस किए जाते हैं उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसको मैं ज़ाती तौर पे डिसलाइक करता हूँ, लेकिन इस वक्त हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि ये जो ख़बरें हैं ये ख़बरें आपको क्या बता रही हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। सही। पाकिस्तान उस मकाम पर आ गया है कि जहाँ पर ये कंपनियाँ जो प्रॉफिट मेकिंग मिल्स थी, मनी मिंटिंग मिल्स थी, इनको अगर ये ऑफ़र्स करनी पड़ रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि नॉर्मल लोगों के बिजनेसेस कैसे चल रहे होंगे। और अगर इस सब का ज़िम्मेदार नून लीग को समझते हैं पाकिस्तान के लोग, और ये ज़बरदस्ती इसरार है कि आपने लगाना ही लगाना है, ताजपोशी करनी है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनको चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर बिठाना है, आई कैन टेल यू वन थिंग कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप सीख कर रहे हैं वो मारा मारी के। मियाँ साहब एक जेन्युइन इलेक्शन जीत जाएं, वेल एंड गुड, एवरीबडी शुड वेलकम दैट। वो लोगों से कनेक्ट करें, वाकई लोग नज़र आए उनके साथ खड़े हुए, उनकी जमात के साथ, फिर वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे, इक़्तिदार डिज़र्व करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गेम फिक्स करके, मैच फिक्स करके मियाँ साहब को लाने के लिए उनके लिए एक फ़ील्ड जो है वो ऐसी बनाई जा रही है कि जिसमें मियाँ साहब को, वो जिस तरह स्नूकर खेलते हैं ना लोग, जो माठा खिलाड़ी होता है ना वो तगड़े खिलाड़ी से पूछता है मुझे कितने का स्टार्ट देगा, यानी नंबर्स लेने हैं ना आपने। पॉइंट्स। हाँ, तो मियाँ साहब जो है वो 147 टोटल होते हैं टेबल के ऊपर ना स्नूकर जी, की, 147। हाँ, तो 147 टोटल होता है। तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुझे जो है ना वो 100 का स्टार्ट दें कम अज़ कम। मेरे ख्याल में तो 147 के ले वो 100 का स्टार्ट मांग रहे हैं कम अज़ कम, कि मैं 2-4 फ्लूके मार के किसी तरीके से जनाब इस गेम को जीत जाऊं। जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है, मियाँ साहब इलेक्शन नहीं जीतते, और ये अगर सूरत हाल है, आपका क्या ख्याल है कि ये लोगों को, बाकी तो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं ना जी, पॉलिटिकल वर्कर्स तो 30-40 लाख हैं, 50 लाख होंगे, वोटर है 12 करोड़ 69 लाख, वो साइलेंट मेजॉरिटी है। क्या वो इससे अफेक्ट नहीं होगा? मेरे जहन में ये वजह नहीं समझ आती कि कोई भी शख्स जो है वो जब जाएगा और इस वक्त बाकायदा उनका हुकूमत का तासुर है, वो अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत को वोट देगा, उसी को जिसके दौर में ये सब कुछ हुआ। ये इस वक्त हाल है पाकिस्तान में। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।